हेलो दोस्तों, लकी ट्रिक चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुकुल और आप लोग देख रहे हैं लकी ट्रिक चैनल। और दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम बुक जो होता है आधुनिक भारत का, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और सभी एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सभी का फेवरेट बुक है और आज के कंपटीशन एग्ज़ाम में। तो उसी को हम लोग इसी स्पेक्ट्रम बुक के जितने भी चैप्टर है सभी को पॉइंट वाइज फॉर्म में पढ़ाएंगे। तो आज हम कृषक आंदोलन जो होता है इसी को हम लोग पढ़ेंगे। तो 1857 से 1947 तक। और यूट्यूब के इतिहास में दोस्तों पहली बार है जो स्पेक्ट्रम बुक को आप लोग इस तरह पढ़ेंगे मेरे लकी ट्रिक चैनल पर। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि ऐसे ही वीडियो आप लोगों तक पहुंचे। तो चलिए देखते हैं कि कृषक आंदोलन को पॉइंट वाइज फॉर्म में आखिर कैसे मैंने आप लोगों के लिए लाया है। तो देखते हैं कृषक आंदोलन जो कि 1857 से 1947 तक जितने भी कृषक आंदोलन हुए हैं सभी को इसमें मैंने ले लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अंग्रेजों द्वारा भारतीय कृषि व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन किए जाने से देश के कृषि जगत में क्या हो गया था, हलचल पैदा हो गई तथा कृषक निर्धनता की बेड़ियों से जकड़ गए। इन अत्याचार से त्रस्त किसानों ने कृषि कार्य छोड़ दिया तथा किसानों ने अपने अत्याचारों का विरोध आंदोलन के रूप में किया, जो इस प्रकार है। पहला जो सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन था वो था नील आंदोलन, जो कि 1859 से 60 के टाइम में हुआ था। चलिए इसमें पहला कंटेंट है नील आंदोलन में क्या है तो देखते हैं। किसानों का पहला यह संगठित विद्रोह था और बंगाल से शुरू हुआ। यह आंदोलन प्रतिरोध की एक मिसाल पेश किया। और आगे देखते हैं, यूरोपीय बाजारों की मांग की पूर्ति के लिए नील उत्पादकों ने किसानों को नील की खेती के लिए बाध्य किया, इसीलिए यह आंदोलन क्या हुआ था। अब चलते हैं आगे। इस आंदोलन का नेतृत्व दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास के नेतृत्व में किया गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें जितने भी कंटेंट है दोस्तों अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो आप कोई भी एमसीक्यू जिससे संबंधित कृषक आंदोलन से संबंधित नहीं छूटेंगे। इस आंदोलन में बंगाल के बुद्धिजीवियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें हरिश्चंद्र मुखर्जी के पत्र हिंदू पेट्रियाट। तो आप लोगों को एक क्वेश्चन यहाँ से भी मिल गया कि हरिश्चंद्र मुखर्जी ने कौन सा बुक लिखा था, हिंदू पेट्रियाट। और दीनबंधु मित्र का जो बुक था नील दर्पण द्वारा गरीब किसानों की क्या किया गया था, दयनीय स्थिति का मार्मिक प्रस्तुतिकरण किया गया था। और अंत में देखते हैं नील आंदोलन से संबंधित अंत में सरकार ने इन समस्याओं पर सुझाव देने के लिए एक नील आयोग का गठन किया और इस आयोग ने सुझाव दिया कि किसानों को नील उत्पादन के लिए विवश नहीं किया जाएगा। इस तरह नील उत्पादकों ने हार मान लिया और कारखाना बंद करना पड़ा तथा 1860 तक ये क्या हुआ, ये विवाद जो था वो समाप्त हो गया। अब आगे का विद्रोह है पावना विद्रोह, जो कि 1873 से 76 में हुआ था। इसमें देखते हैं क्या कंटेंट है। बंगाल में जमींदारों द्वारा किसानों पर कानूनी सीमा से बहुत अधिक करारोपण तथा उनकी मनमानी करगुजारी बड़े पैमाने पर हुई। इसी मनमानिया के चलते किसानों ने पावना विद्रोह कर दिया था। यह विद्रोह पावना जिले के यूसुफ शाही परगना में 1873 में क्या हुआ था, घटित हुआ था। किसानों की यह लड़ाई मुख्यतः कानूनी मोर्चे पर लड़ी गई थी। यह आंदोलन न तो जमींदारी प्रथा के खिलाफ था और न ही किसी भी स्तर पर यह उपनिवेशवाद विरोधी राजनीति से जुड़ा हुआ था। अब आगे चलते हैं। बंगाल के बुद्धिजीवियों ने इस आंदोलन में भरपूर समर्थन दिया, जिसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस और द्वारका नाथ गांगुली ने इंडियन एसोसिएशन के माध्यम से क्या किया था, साथ दिया था। आगे चलते हैं। हिंदू तथा मुसलमानों ने मिलकर संघर्ष किया। अधिकांश किसान मुसलमान थे और अधिकांश जमींदार जो थे वो क्या थे, हिंदू थे। इस विद्रोह के नेता जो थे वो कौन थे, ईशान चंद्र राय और शंभूपाल, ये दो जो नेता थे इसके थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर कैंपबेल ने विद्रोह का समर्थन किया। तो ये पूछा जाता है कि पावना विद्रोह का समर्थन किस अंग्रेज गवर्नर ने किया था। अब आगे चलते हैं। दक्कन विद्रोह काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 1875 में ये हुआ था। पश्चिमी भारत के दक्कन क्षेत्र में होने वाला विभिन्न कृषक विद्रोह का मुख्य कारण रैयतवाड़ी बंदोबस्त के अंतर्गत किसानों पर आरोपित किए गए भारी कर थे। अब आगे चलते हैं। 1864 में अमेरिकी गृह युद्ध समाप्त हो जाने पर कपास की कीमतों में भारी गिरावट आई, जिससे महाराष्ट्र के किसान बुरी तरह क्या हुए, प्रभावित हुए तथा 1867 में सरकार द्वारा भू राजस्व की दरों में क्या किया गया था, 50% की वृद्धि का निर्णय लिया गया तथा महाजनों सूदखोरों के मध्य धीरे धीरे तनाव बढ़ने लगा, जिसके फलस्वरूप 1874 में क्या किया, किसानों ने वहीं महाजनों के विरुद्ध सामाजिक बहिष्कार आंदोलन क्या किया, प्रारंभ कर दिया। दोस्तों अगर आप ये चैनल और कंटेंट आप लोगों को और पढ़ाई का तरीका अगर आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो हमारे लकी ट्रिक चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन का ऑल बटन दबा लेंगे ताकि मेरे द्वारा बनाई गई सभी वीडियो आप लोगों तक पहुंचे। और जितने भी एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स हैं, लक्ष्मीकांत हो, जितने भी हैं, चाहे वो मध्यकालीन भारत, तो सभी के आप लोगों को पॉइंट वाइज फॉर्म में मिलेंगे। तो वीडियो में प्लेलिस्ट में जाकर आप लोगों को जितने भी टाइप का वीडियो पढ़ना है वहाँ पर जाके प्लेलिस्ट में आप लोग देख लेंगे, एक से एक वीडियो बने हैं। तो अगला है, किसान साहूकार के कुचक्र में फंसे हुए थे,
यह साहूकार अधिकांशतः बाहरी, जिनमें मारवाड़ी या गुजराती प्रमुख थे। 1879 में दक्कन कृषक राहत अधिनियम क्या गया बना, जिससे यह आंदोलन क्या हुआ, पूर्णतः समाप्त हो गया। अब आगे चलते हैं एका आंदोलन, जो 1921-22 में हुआ था। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लगान वृद्धि एवं उपज के रूप में लगान वसूली को लेकर अवध के किसानों ने यह आंदोलन चलाया था। इस आंदोलन का नेतृत्व मुख्य रूप से निचले तबके के किसानों, मदारी, पासी एवं अन्य पिछड़ी जातियों के किसानों ने किया था। अब आगे चलते, इस आंदोलन प्रतीकात्मक धार्मिक रीति रिवाजों का पालन किया गया था तथा किसानों को शपथ दिलाई गई थी। पूछ लिया जाता है, यूपीएससी में एक बार पूछा गया था कि किस आंदोलन में किसानों को शपथ दिलाई गई थी, तो यही वो आंदोलन था, एका आंदोलन। अब आगे चलते हैं मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह केरल में मालाबार तट पर अगस्त 1921 में अवध जैसे कारणों से ही प्रेरित होकर यह आंदोलन हुआ था। स्थानीय, यहाँ दोस्तों मोकला लिखा गया लेकिन यहाँ पे मोपला होगा। स्थानीय मोपला किसानों ने यह विद्रोह किया, और थोड़ा सा यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है दोस्तों, यहाँ पे मोपला होगा। विद्रोह किया जो कौन था, मोपला था। वो केरल के मालाबार के मुस्लिम किसान थे। मोपला कौन थे, केरल के मालाबार तट के मुस्लिम किसान थे। अब आगे चलते हैं, इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए अली मुस्लियार जो थे वो क्या थे, चर्चित हो गए थे। विद्रोह का मुख्य कारण था लगान की ऊंची दरें, नजराना और दमनकारी तौर तरीके। इस आंदोलन की विशेषता यह थी कि राष्ट्रवादी आंदोलन के साथ संबंध स्थापित हुआ तथा खिलाफत आंदोलन ने किसानों की मांग का समर्थन भी किया। अब आगे चलते हैं, गांधी जी, शौकत अली, मौलाना आज़ाद आदि ने सक्रियता इस आंदोलन में दिखाई, लेकिन सरकार ने अधिकतम नेता को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद आंदोलन का नेतृत्व मोपला के हाथ में आ गया। आंदोलन की हिंसक शुरुआत 1921 के खिलाफत के एक प्रमुख नेता अली मुस्लियार की गिरफ्तारी के लिए सेना ने मस्जिद में प्रवेश करने के मुद्दे को लेकर हुई। इससे मोपला ने अपने धर्म का अपमान समझा। मोपला जो था वो मोपला जो था वो मुसलमान, उदार जमींदार तथा हिंदुओं को परेशान नहीं करते थे। मोपला विद्रोह के हिंसक रूप लेने से राष्ट्रवादी नेता आंदोलन से अलग हो गए और धीरे धीरे आंदोलन क्या होने लगा, समाप्त होने लगा। बारदोली सत्याग्रह 1928। यह सत्याग्रह गुजरात के सूरत जिले के बारदोली में हुआ था। तब प्रशासन ने भू राजस्व की दरों में 30% की वृद्धि की घोषणा कर दी थी, इसीलिए यह विद्रोह हुआ था। अब आगे चलते हैं, इस आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। इस आंदोलन की तीव्रता को देखते हुए बारदोली जांच आयोग का गठन भी किया गया तथा इस आयोग ने इसे अन्यायपूर्ण एवं अनुचित भी बताया था कि ये बहुत ही गलत है कर को लेकर। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बढ़े हुए दरों पर भू राजस्व अदा नहीं करने का सभी लोगों को आदेश दिया गया कि कोई भी कर नहीं देगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल के सहयोग से सरकार ने जांच समिति गठित किया और स्वीकार भी किया जांच समिति को गठित करना, तथा ब्लूमफील्ड और मैक्सवेल समिति ने जो गठन हुआ था इसमें भू राजस्व में बढ़ोतरी को गलत बताया और 30% जो था वो कितना कर दिया गया, 6.03% कर दिया गया, जो कि काफ़ी कम था। इसी खुशी में वहाँ के आंदोलन के सफल होने पर बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। तो पूछा जाता है एग्जाम में कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी। अब नोट में देखते हैं कि अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस सभा की स्थापना की गई और इस सभा के अध्यक्ष जो थे वो स्वामी सहजानंद सरस्वती को बनाया गया तथा एनजी रंगा इसके क्या थे, सचिव थे। और 1936 में इसका सम्मेलन फैजपुर में हुआ था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी को ध्यान से पढ़ेंगे। तेभागा आंदोलन जो कि 1946 में हुआ था, बंगाल के सबसे प्रमुख कृषक आंदोलन में से यह एक था। इस आंदोलन में मांग की गई कि फसल का 2/3 हिस्सा वर्गदारों यानी किसानों को दिया जाए। यह जो आंदोलन था, पूछा जाता है, बटाईदारों द्वारा जोतदारों के विरुद्ध चलाया गया था। इसके रिवर्स एग्जाम में ध्यान भटकाने के लिए दे देगा कि जोतदारों ने वर्गदारों के विरुद्ध, बटाईदारों के विरुद्ध किया था। नहीं, यह आंदोलन जो था बटाईदारों द्वारा जोतदारों के विरुद्ध किया गया था, तो ये ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे दोस्तों विभागा लिखा गया लेकिन तेभागा होगा। तेभागा का जो मतलब था कि हमें 2/3 भाग चाहिए। पूछा जाता है कि तेभागा आंदोलन में जो तेभागा शब्द है, इस तेभागा का मतलब क्या होता है, तो हमें 2 भाग चाहिए। इस आंदोलन में सबसे मुख्य भूमिका बंगाल किसान सभा ने निभाई थी। अब आगे देखते हैं, इस आंदोलन का नेतृत्व कंपाराम सिंह और भवन सिंह ने किया था। इस आंदोलन को लेकर फ्लाउड आयोग ने बटाईदार के पक्ष में अनुशंसाएं की। पूछा जाता है फ्लाउड आयोग का गठन किस आंदोलन में किया गया था, तो तेभागा आंदोलन के टाइम में।
अब आगे है तेलंगाना आंदोलन। आधुनिक भारत के इतिहास का सबसे बड़ा कृषक गुरिल्ला युद्ध था यह आंदोलन स्थानीय देशमुख हो तथा पटेल तथा पटवारियों के विरुद्ध जो किसानों के अधिकांश उपजाऊ भूमि पर कब्जा कर लिया था। इस आंदोलन का नेतृत्व डोडी कुमारैया और सुंदरैया ने किया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। यह आंदोलन हैदराबाद भी यह आंदोलन जो था वो हैदराबाद भिलाई नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, हैदराबाद विलय होगा, जब हैदराबाद का विलय किया गया था भारत में। यह आंदोलन हैदराबाद विलय के संदर्भ में भारतीय सेना ने जब हैदराबाद को विजित कर लिया यानी जीत लिया, तो यह आंदोलन अपने आप क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो पूछा जाता है कौन सा ऐसा आंदोलन था जो हैदराबाद विजित करने के बाद यानी हैदराबाद को विलय करने के बाद समाप्त हो गया, तो तेलंगाना आंदोलन। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा और काफ़ी कंटेंट इसमें आप लोगों को अच्छा लगा होगा, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होगा। तो हमारे लकी ट्रिक चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि ऐसे ही वीडियो आप लोगों तक पहुँचे, और बेल आइकन का ऑल बटन दबा लेंगे ताकि वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे। तो मिलते हैं ऐसे अमेजिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।